6 बजे के बजाय 6:30 बज गए हैं और अधिवेशन का चौथा दिन लगभग अब एक सत्र बाकी है। इसका मतलब है चौथा दिन भी समाप्ति की ओर है। जैसे मुझे लग रहा है वैसे आप लोगों को भी लग रहा होगा कि 4 दिन कैसे चले गए किसी को भी पता नहीं चला। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। फिर भी इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा लंबी बात कुछ नोटिंग मैंने निकाला था, तो 2-3 बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं लंबी बात कहने के बजाय। जस्टिस कपाड़िया जी के द्वारा जो बात सार्वजनिक रूप से कही गई और जस्टिस कपाड़िया के बारे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के लॉयर नितिन मेश्राम के द्वारा जो जानकारी मिली उससे उनके व्यवहार में जो कॉन्ट्रडिक्शन है, जो विसंगति है, वो विसंगति यदि हम ये चर्चा नहीं करते तो शायद हमें पता नहीं चलता। जस्टिस कपाड़िया ने ऐसा क्यों कहा? तो बहुत बार क्या होता है, मनुष्य बहुत विचित्र आदमी होता है। वो छुपकर धोखाधड़ी करते रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आदमी रात के 4 बजे चोरी करता है ये सोचकर कि 4 बजे लोगों को बहुत गहरी नींद होती है, गहरी नींद लगती है, इसलिए उस समय अगर चोरी किया जाए तो किसी को भी दुनिया में पता नहीं चलता। इसलिए चोर क्या करता है, रात के 4 बजे चोरी करता है ये सोचकर कि दुनिया को किसी को भी पता नहीं चलेगा। मगर ये बात तो सही है कि दुनिया को पता नहीं चलता, मगर वो जब चोरी करता है तो उसके जमीर को पता होता है। पता नहीं आप लोगों को जमीर ये शब्द जो है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। गांधी जी इसके लिए इनर वॉइस कहते थे। तो उसका जो जमीर है वो देख रहा होता है कि चोरी की। तो आदमी अलग होता है, जमीर अलग होता है, ये भी एक ध्यान रखो। और कभी कभी वो जमीर जो है अंदर से काटता रहता है। तो जस्टिस कपाड़िया ने सोचा अब तो मैं रिटायर ही हो रहा हूं, अब मैं रिटायर हो रहा हूं तो मुझे, और चीफ जस्टिस हो चुका हूं और रिटायर हो रहा हूं, अब इससे ऊपर बनने का कोई चांस नहीं है और बनना भी नहीं है। जो बनना था वो तो हो गया है, अब थोड़ा ईमानदारी कर लिया जाए। वो जो जमीर है वो जमीर वो कह रहा होगा कि अभी थोड़ा सा जो बेईमानी कर लिया है उस पर थोड़ा पर्दा डालने के लिए, ताकि दुनिया को ये कहा जाए कि मैं ईमानदार हूं, ये बताने के लिए हो सकता कहा हो। कॉन्ट्रडिक्शन से मुझे लगा। मगर उसने जो कहा, मैं इस विषय पर बहुत पहले से ही चिंतन कर रहा हूं और इसलिए पहले से ही चिंतन कर रहा हूं, इसलिए मैं जुडिशरी के बाहर का आदमी हूं और मैं दूर से देख रहा हूं कि संविधान के दायरे के बाहर जाकर काम कर रहे हैं। मैं नॉन जुडिशियल आदमी हूं। मगर एक जुडिशियल आदमी और वो भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, अगर वो ये कह रहा है तो वो बहुत ज्यादा गंभीर बात होती है कि संविधान के दायरे के बाहर जाकर
सुप्रीम कोर्ट के अंदर कार्य हो रहा नहीं होगा, अगर नहीं हो रहा होगा तो फिर चीफ जस्टिस क्यों कह रहा है? इसका मतलब ये कन्फेशन है। ये भी लीगल लैंग्वेज का शब्द है, कन्फेशन, यानी स्वीकारोक्ति, अपने अपराध की स्वीकारोक्ति का मामला है। चीफ जस्टिस जुडिशरी का मुखिया है और वो चीफ जस्टिस जुडिशरी का मुखिया है, वो स्वीकार कर रहा है, इसका मतलब ये कन्फेशन है अपने अपराध का एक प्रकार से। तो ये बहुत ज्यादा गंभीर मामला है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सब्जेक्ट चर्चा करने के लिए रखा और इस वजह से आज हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, किस तरह की खिचड़ी पक रही है, किस तरह से बदमाशी हो रही है, हमें पता नहीं था बहुत सारी बातों का जो नितिन मेश्राम ने जो कहा। बहुत सारे लोगों को ये अंदरूनी कहानी मालूम नहीं है जो आप लोगों को उन्होंने कहा, तो बहुत स्टन करने वाली बात है। पता नहीं आप लोगों को कितना गंभीर लगा, उनकी बातें बहुत ज्यादा सीरियस है। वो तो जो इंटरप्रिटेशन का अधिकार है उसके ऊपर ही टू सम एक्सटेंट पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गंभीर बात है। मुझे लगता है इंटरप्रिटेशन पर पाबंदी लगाने की बात तर्कसंगत नहीं है। मैं नितिन मेश्राम के विचार से सहमत नहीं हूं। मैं उनके इंटरप्रिटेशन पर पाबंदी लगाने की जो बात है उससे सहमत नहीं हूं। उसके बजाय रिप्रेजेंटेटिव जुडिशरी निर्माण करना यह उसका उपाय है। जब जुडिशरी रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगी तो इंटरप्रिटेशन में संतुलन आएगा। नितिन जी, एक पहलू बता रहा हूं, और कल हमारा राज आने वाला है, तय है। तो जुडिशरी में हमारे लोग भी होने वाले हैं, पाबंदी लगा देंगे तो कैसे होगा भाई? जरा सोचना पड़ेगा ना। मैं बहुत दूर की सोचता रहता हूं। दूसरी बात, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मैं इसकी सहमत नहीं हूं। स्वायत्त होना चाहिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं। जुडिशरी कमिटेड होना चाहिए, मैं इसका सहमत। कमिटेड टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कमिटेड होना चाहिए। इंडिपेंडेंट के बजाय वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कमिटेड होना चाहिए, तो कमिटेड जुडिशरी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैं दूसरा इंटरप्रिटेशन कह रहा, ये जुडिशरी कमिटेड होना चाहिए और कमिटेड जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये बहुत माइक्रो बातें हैं, इसके लिए बहुत, मैं नॉन जुडिशियल आदमी हूं मगर मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं समाज का, और मैं पक्का और कट्टरपंथी रिप्रेजेंटेटिव हूं। मैं कॉमन रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा कट्टरपंथी रिप्रेजेंटेटिव हूं। और इसलिए संविधान के अबाउ जज नहीं है, जुडिशियरी नहीं है, वो विदिन है। इसलिए संविधान के विदिन है, अधीन है, केवल विदिन नहीं है, अधीन है। ये भी मैं इसकी व्याख्या में कह रहा हूं, ये केवल विदिन नहीं है, अधीन है। नॉट अबाउ, अबाउ नहीं है, अधीन है। इसलिए वो संविधान के प्रति कमिटेड होना ही चाहिए। संविधान का सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो भी संविधान की शपथ लेता है कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा। इसकी व्याख्या मैं इस तरह से करता हूं, वो कमिटेड होना चाहिए। रक्षा करूंगा इसका मतलब अधीन है, रक्षा करूंगा इसका मतलब वो कमिटेड होना चाहिए। रक्षा करूंगा इसकी व्याख्या में यह शामिल किया जा सकता है, इंटरप्रिटेशन में यह शामिल किया जा सकता है। मेरा ही मानना है। दूसरी बात, मैं ऐसा मानता हूं, अमेरिका और यूरोप के लोग ये मानते हैं कि भारत में कानून का राज नहीं है। भारत में कानून का राज नहीं। लोकतंत्र का फंडामेंटल प्रिंसिपल अगर कोई है दुनिया में,
पहले एक जंगल का कानून नाम का एक मामला है, एक सिद्धांत है जंगल का कानून। जंगल का कानून जानते हो? आप टीवी देखो, वाइल्ड डिस्कवरी, वाइल्ड डिस्कवरी देखो, कभी देखते होंगे आप लोग। वाइल्ड डिस्कवरी में क्या होता है जानते हो? शेर जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, वो जो कमजोर लोग, कमजोर जानवर है, उसको दौड़ा दौड़ा कर काटता है, दौड़ा दौड़ा कर पीटता है, दौड़ा दौड़ा कर पकड़ता है, फिर उसको मारता है, फिर खाता है।